बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख रहे हैं आप पीटीसीएल की 5G डिवाइस। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। इसके बाद 4 एंटीने 4G 2G और 5G सिग्नल है इसमें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये राउटर एज अ राउटर और मोडेम दोनों के तौर पर इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या नई चेंजिंग्स हैं इसमें और क्या क्या सेटिंग इसमें करनी पड़ेगी हमें। तो ये सब कुछ आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जाना है ये क्रोम के ऊपर। किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं, क्रोम पे चले जाएं। क्रोम पे जाके आपने यहाँ पे लिखनी है इसकी IP। मेरे पास पहले से सेव है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये IP 192.168.10.1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एडमिन पासवर्ड लगा देना। इसकी बैक साइड पे लिखा होता है तमाम डिवाइसेस, जितने भी पीटीसीएल की डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर पीछे लिखा होता है एडमिन और पासवर्ड। ये मैं देख के अपना लिख लेता हूँ, ये चेक करता हूँ मैं। इसके पीछे जो भी लिखा है वो लिख देता हूँ, C4008, ठीक है। ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अभी ये यहाँ पे हमारा मेन काम है। यहाँ से हम चले जाते हैं एडवांस सेटअप पे। एडवांस पे आ गए हम। अब मैं आपको ये सारे जितने भी इसमें फंक्शन नए आए या जो भी पुराने चल रहे थे वो सारे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको रीसेट कर लेते हैं। डिवाइस रीसेट हो जाए फिर हम आगे बात करेंगे। ये डिवाइस रीसेट हो गई है। अब हम इसका एडमिन और पासवर्ड दोबारा लगा लेंगे। इसका एडमिन और पासवर्ड ये पासवर्ड लगा के हमने लॉगिन कर दिया। नहायत ही खूबसूरत इंटरफेस है इनका। ये इंटरफेस में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ। किसी यहाँ पे तार लगी है, मतलब आपने जहाँ पे वायर लगाई है, इथरनेट केबल लगाई है, उस पोर्ट को भी ये रोशन कर रहा है। बाकी सारा कुछ दिखा रहा है। DSL जब आप लगाएंगे वो DSL भी दिखाएगा आपको, सारा कुछ दिखाएगा। अभी हम चले जाते हैं एडवांस के ऊपर। तो ये देखें इसका ये सारा इंटरफेस तमाम जितनी भी ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकता है वो सारा ये स्टेटस बताएगा, सिस्टम स्टेटस में। अभी इसमें इस दफ़ा मेमोरी भी दी है इन्होंने इस राउटर के अंदर। ये भी अलग एक स्टेटस का इंटरफेस भी बनाया हुआ है इन्होंने। इसके ऊपर ये मेरे ख्याल में आपको स्पीड भी बताएंगे, जितनी स्पीड चल रही होगी, लाइन 1 पे कितनी जा रही है, लाइन 2 पे कितनी जा रही है, ये सारा बताएंगे आपको। इस तरह मैं आपको अभी ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जितना भी इसका इंटरफेस नया लाया है, जो कुछ भी किया हुआ कि अब सिस्टम का जो ऑप्शन है इसके अंदर ये रिस्टोर रिबूट ये पहले भी था। और ये सारे फिर ये पासवर्ड है, फायरवॉल अपडेट, ये सारा कुछ तो इसमें पुराना ही है, इतना कोई नया कुछ नहीं। फायरवॉल यहाँ पे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट में फिल्टरिंग, मतलब आप किसी भी पोर्ट को, अब पहले तो इस तरह नहीं होता था, मतलब अभी आप किसी भी एक पोर्ट का नेट बंद भी कर सकते हो आप इससे। मतलब कि अगर आपने पोर्ट लाइन नंबर 3 में अगर किसी का लगा हुआ है कंप्यूटर, आप उसको बंद कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। सेम इसी तरह ये सारे एडवांस में और दूसरे फंक्शंस है, DNS, उसके बाद ये UPnP और बहुत सारे हैं। मैक फिल्टर ये भी पहले आता था, इसमें थोड़ा सा एडवांस ये होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा फिल्टरिंग ज़्यादा बंदे कर सकता होगा, क्योंकि इसमें मेमोरी है। पहले वालों में मेमोरी नहीं होती थी, 8-9 तक मेरे ख्याल में वो फिल्टर करते थे, उसके बाद वो नहीं करते थे। इसमें ज़्यादा होने का ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में मतलब आप ये वही सारा सिस्टम है, मतलब अगर आपने किसी को नेट देना है, किसी को नहीं देना है, ये सारा उधर से कंट्रोल होगा। बाकी ये हमारे काम का नहीं है। ये आप देखें, ये सबसे मेन चीज़, मेन हाईलाइट जो इसकी है ना, ये देखें 5G में ये अब 2 बैंडविड्थ दे रहा है। एक दे रहा है 5G और एक दे रहा है 2.4G। 5G जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, इसके सिग्नल ज़्यादा दूर तक नहीं जाते 5G के, लेकिन ये स्टेबल और अच्छा नेट देता है ये अपनी जो रेंज होती है उसके अंदर। और जो 2.4G होता है वो
कम देता है, मतलब उसमें ज़्यादा रेंज देता है लेकिन वो इतनी अच्छी कवरेज नहीं देता, मतलब नेट उस हिसाब का स्पीड नहीं देता वो। इसके 2.4G के जो होते हैं चैनल्स होते हैं, 13 तक चैनल्स होते हैं। जो 5G होता है उसके आप देख सकते हैं ये कितने चैनल्स हैं आपके सामने। ये चैनल, ये इसकी महदूद रेंज होती है, लेकिन जो है ना इसका उस रेंज के अंदर बेहतरीन नेट चलता है। अगर आपकी पीछे से स्पीड आ रही है 8-9 MB आ रही है तो ये आपको पूरे 8-9 MB उस महदूद रेंज के अंदर पूरे करेगा। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है इसका 5G का। ये एक्सेस कंट्रोल है, ये दूसरे तीसरे सारे जितने भी इसमें फंक्शंस आए हुए नए फंक्शंस हैं, कुछ नए फंक्शंस हैं, कुछ पुराने, कुछ उसी तरह ही चल रहे हैं। गेस्ट, ये मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई आपका गेस्ट आ गया उसके लिए वक्ती ऑन कर दिया, कोई बंदा आ गया उसको आप अपने मेन वाईफाई का पासवर्ड नहीं देना चाहते तो आप ये ऑन कर लेते हैं। ये चीज़ है मेन, यहाँ से आपका मेन कंट्रोल होगा कि आपने इसे वैन पोर्ट पे चलाना है या DSL पे चलाना है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, सारे चेक कर लें उसके बाद। ये DSL की सेटिंग है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, आगे चलते हैं। ये VDSL की, अभी ये इसमें ये है ना कि ये VDSL भी है और ADSL भी है, दोनों चीज़ें इस पे सेम टाइम पे ये दोनों चीज़ें वो करता है। कुछ होते हैं ना राउटर्स वो ADSL होते हैं, कुछ VDSL होते हैं, लेकिन ये दोनों है, VDSL भी है और ADSL भी है। ये इसके LAN पोर्ट्स का सारा सेटिंग है और ये IPv6 की। अब हम अपनी मेन चीज़ पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे कि आपने इसे वैन पोर्ट पे चलाना है या DSL पे। अब इसको आप ईथरनेट पे करके इसे ओके करते हैं, या रीबूट होगा, फिर हम दोबारा बात करते हैं इसके बाद। लो जी, ये रीबूट हो गया। एडमिन पासवर्ड लगाते हैं हम अपना दोबारा। ये हमने लगा लिया है अपना एडमिन पासवर्ड। अभी हम यहाँ से चले जाएंगे एडवांस सेटअप पे, इंटरनेट सेटिंग पे, वैन मोड पे। ठीक है, वैन मोड पे चले जाएंगे। वैन मोड के बाद जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका ईथरनेट सेटिंग है ना, ईथरनेट सेटिंग पे आके आपने इस पे यहाँ से आपने सेटिंग इसको कर लेना POP पे। अगर आप कर रहे हैं किसी से ले रहे हैं, लोकल किसी से नेट ले रहे हैं ना, फिर आपने इस पे कर लेना, मतलब आपका किसी भी लोकल इंटरनेट से नेट आपने लेना है तो उसको आप POP सेटिंग पे करके फिर नीचे जाके उससे जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा वो आपने यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे अभी जो हमारे पास फिलहाल यूज़र नेम और पासवर्ड है वो 0011 हम डाल देते हैं। ठीक है, 1433 पासवर्ड लगा देते हैं। हमने इसे अपने माइक्रोटिक से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से हम इसे अप्लाई और सेव कर लेते हैं। यहाँ से अभी हम इसको रीबूट कर लेते हैं ताकि ये सेटिंग कर ले अपने। रिपोर्ट हमने लगा दिया। ठीक है, अभी आगे हम अपने माइक्रोटिक में से एक वायर लेके इसके साथ कनेक्ट करेंगे इसकी वैन पोर्ट पे। मैं आपको बताता हूँ इसकी वैन पोर्ट कौन सी है। डिवाइस हम ले आते हैं ऊपर। इसकी जो वैन पोर्ट है ना, वैन पोर्ट आपकी है लाइन नंबर 4। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी लाइन नंबर 4। इस पे हम लगाएंगे बिस्मिल्लाह, ये लगा दी। अभी ये इसका मैंने पहले चेक किया हुआ, इसकी लाइट नहीं जलती लेकिन ये वहाँ शो कर देगा। मैं वहाँ चेक करते हैं बाद। तो अब हम आ गए हैं वापस, यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड डाल देंगे अपना। इसको यहाँ से दे देते हैं पासवर्ड इसका, जो भी इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ आपको पता होगा, इसके पीछे जो भी आपकी डिवाइस के पीछे जो भी लिखा होगा। अब ये देखें यहाँ पे हमें बता रहा है लाइन नंबर 4 कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कनेक्टेड का भी ऑप्शन आ रहा है और ये मतलब नेट चल रहा है इस पर। ठीक है, आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो अभी शो नहीं कर रहा लेकिन वो नीचे यहाँ से हम कुछ चीज़ चला के चेक कर ले, यहाँ नीचे भी देख सकते हैं चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी हम स्पीड टेस्ट करके चेक करते हैं हम कि कितनी स्पीड आ रही है इस पर। फिलहाल तो इस पर 10 MB का पैकेज लगा हुआ है, हमने खुद लगाया माइक्रोटिक से। ठीक है, 10 MB तो ये पूरा फिलहाल दे रहा है। 9.76 इतनी आती है, थोड़ा बहुत लॉस होता है दरमियान में। और ये
9.6, ये भी तकरीबन उतनी ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया इसका। ये आप सामने आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने इसकी पीछे से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, जितनी भी फ्री अभी मेरे माइक्रोटिक में जितनी भी फ्री पड़ी है स्पीड वो सारी यहाँ आ रही। ठीक है, यहाँ पे इसके इंटरफेस में भी शो हो रही होगी, यहाँ पे ये शो कर रहा है, फिर भी इसको अपनी तरफ से तो शो कर रहा है ये, लेकिन उस तरह लाइव स्पीड नहीं शो कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इस मॉडेम को कैसे राउटर बना सकते हैं, बाकी इसकी कौन कौन सी सेटिंग नई आई है, कौन सी पुरानी है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भाई ने ये डिवाइस ख़रीदनी है या उसे चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा। व्हाट्सएप ओनली नंबर है, उस पर कॉल नहीं होगी। तो आप हमसे ये मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी आप कहेंगे वहाँ तक डिलीवरी चली जाएगी। हमारे ज़्यादातर डिवाइसेस यहाँ से बलूचिस्तान, सिंध वगैरह में जाती हैं। तो अगर आप वहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरा ये कि आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए, आपको हम पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए, लेपर्ड कोरियर के ज़रिए या TCS के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी आप कहेंगे हम आपको आपकी डिवाइस आप तक पहुँचा देंगे।